हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि इस बार जो रिज़ल्ट आया है नीट का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश स्टेट का कट ऑफ कितना अधिक बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके एक आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है कि मिनिमम इतना कट ऑफ इस ईयर एमपी स्टेट का जा सकता है। ठीक है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी का हम आपको कट ऑफ बताएंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, आप पहले वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आप पहले ही कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दें और आप वीडियो को अच्छे से सुने ही ना। ठीक है, वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि हम कट ऑफ को डिसाइड कैसे करते हैं। ठीक है, यदि कट ऑफ की हम बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कभी चेंज नहीं होगा और वो सबसे मोस्ट रिलायबल फैक्टर है, वो है स्टेट रैंक। ठीक है, आपकी जो स्टेट रैंक रहती है मध्य प्रदेश की, उसी के बेसिस पे आपका कॉलेज आपको कौन सा मिलने वाला है वो डिसाइड होता है। आपके मार्क्स चेंज हो सकते हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक बदल सकती है, लेकिन आपकी जो स्टेट रैंक होती है लगभग उसी के आसपास, जो स्टेट रैंक लास्ट ईयर थी उसी के आसपास इस बार भी उस कैटेगरी को उस रैंक पे वो कॉलेज मिलने की उम्मीद रहती है। तो सबसे जो मोस्ट रिलायबल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टेट रैंक। तो हमने उसी के बेसिस पे ये वीडियो बनाए हैं कि किस स्टेट रैंक पे लास्ट टाइम कौन सा कॉलेज मिला किस कैटेगरी को, और इस ईयर उस स्टेट रैंक पे लगभग आपके अप्रॉक्सीमेट कितने मार्क्स हैं। तो उस बेसिस पे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो उसके हिसाब से आपकी स्टेट रैंक आएगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, यदि मेरी इतनी स्टेट रैंक आ रही है तो मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 की यदि मैं बात करूँ तो 2023 में ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है, 1235 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला है। जनरल कैटेगरी को 1173 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1354 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला है। एससी कैटेगरी को 3855 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला है। एंड एसटी कैटेगरी को 5863 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला है। ठीक है, तो ये जो आप स्टेट रैंक देख रहे हैं इसमें वो लास्ट ये रैंक उस लास्ट बंदे की है जिसको लास्ट जीएमसी मिला है, जो कि कौन सा था, जीएमसी सतना। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था और यही कॉलेज सारी कैटेगरी को सबसे लोवेस्ट कट ऑफ पर मिला है। तो ये जो मिनिमम कट ऑफ है ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, कि यदि आपकी इतनी रैंक आ रही है अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, तो आपको इस ईयर भी इस रैंक पर 100% ये उम्मीद है कि आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बदलने की नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि सीट लास्ट ईयर जैसे ही रहने वाली है। और बेनिफिट ये हो सकता है कि जो 5 न्यू मेडिकल कॉलेज खुलने के थे तो उसमें से 1 या 2 मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं, तो उसके वजह से कुछ सीट इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सीट के इंक्रीज़ होने की वजह से जो आप यहाँ पे रैंक देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1235 स्टेट रैंक तक मिला, तो सीट बढ़ने से ये 1250 या 1300 तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको इससे बेनिफिट देखने मिलेगा, मतलब आपकी ज़्यादा स्टेट रैंक भी रहेगी तब भी आपको कॉलेज मिलने की फुल उम्मीद रहेगी यदि सीट्स बढ़ती है। तो यदि लास्ट ईयर जितनी सीट्स होती है तो आपको इन्हीं स्टेट रैंक के आसपास इस बार कॉलेज मिलने की संभावना है। ठीक है, अब हम ये बताते हैं आपको कि जो 1235 लास्ट टाइम स्टेट रैंक थी उस पे उस बच्चे के मार्क्स है 560 मार्क्स, मतलब जीएमसी सतना का ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था, ये हम बात मेनली सेकंड राउंड की कर रहे हैं, उसमें आपका 560 मार्क्स गया था ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब हम जनरल की बात करें तो 1173 स्टेट रैंक पर ये कॉलेज क्लोज हुआ था, जो कि जीएमसी सतना था, और वो आपको 563 मार्क्स पे मिला था। ठीक है, जो कि ओबीसी से 3 मार्क्स ज़्यादा था। ठीक, अब हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये आपको 1354 स्टेट रैंक पे मिला था, जो कि जीएमसी सतना ही कॉलेज, सारे कॉलेज जीएमसी सतना। ठीक है, तो आप ये समझ गए, जिसमें उस बच्चे के मार्क्स थे 555 मार्क्स। ठीक है ना, कि ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ गया 555 मार्क्स। तो आप देखिए कि जनरल का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, उससे 2-3 नंबर कम जाता है ओबीसी का, और उससे 2-3 नंबर कम जाता है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो ये जो तीनों कैटेगरी है वो आपस में लगभग 4-5 मार्क्स के डिफरेंस में रहती है। ठीक है, और उसकी स्टेट रैंक आप ये देख सकते हैं। ये 2023 की बात है। अब एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी में आपको 3855 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला, जो कि जीएमसी सतना ही था, और उस बच्चे के मार्क्स थे 445 मार्क्स। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में कॉलेज आपको 5863 मार्क्स तक मिला, 5863 स्टेट रैंक तक मिला, जिसमें उस बंदे के मार्क्स थे 339 मार्क्स। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के मार्क्स है। इतने मार्क्स पे आपकी जो डिफरेंट कैटेगरीज है, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको ये कॉलेज अलॉट हुआ। अब इस ईयर की क्या सिचुएशन है वो देखिए। ठीक है, अभी आपकी जो एग्जैक्ट स्टेट रैंक है जिसमें आपकी ये स्टेट रैंक लिखी आएगी, वो जैसे ही आपका भी काउंसलिंग स्टार्ट हो तब आ जाएगा, लेकिन
हमारे पास जो डिफरेंट सोर्स से जो एमपी का डाटा आया कि एमपी में जो सेंटर वाइज जो रिजल्ट पब्लिश हुआ, तो उसमें जितने भी एमपी के सेंटर थे, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो इतनी स्टेट रैंक है उस पर कितने मार्क्स है तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये मार्क्स लिखे हुए तो हम एक रफ आपको आइडिया बता सकते हैं कि हाँ इतने स्टेट रैंक पे इस बार इतने मार्क्स हो सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें जो है चेंजेस आ सकते हैं, जब फाइनल जो ऑफिशियल स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब चेंजेस आने की आप वजह सुनिए। सबसे पहली बात कि जो एनटीए ने रिजल्ट पब्लिश किया है सेंटर वाइज, तो उसमें ये हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे जो कि एमपी के होंगे, जैसे एमपी से बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं डिफरेंट जगह, जैसे कि कोटा कोई चला गया, कोई दूसरे स्टेट में कोचिंग करने के लिए चला गया, दिल्ली चला गया, तो वो क्या कहता है कि वो कोचिंग वहाँ कर रहा है, बाहर कर रहा है, तो वो सेंटर भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर वहीं अपने पास रखना चाहता है। तो हो सकता है कि एमपी के बहुत सारे बच्चे बाहर उनका सेंटर हो, तो उनका रिजल्ट वहाँ के सेंटर वाइज पब्लिक लिस्ट में होगा, ठीक है। और कुछ ये होता है कि कुछ बच्चे बाहर से एमपी आते हैं तो उनका सेंटर एमपी हो गया। तो अब एमपी की जो सेंटर वाइज लिस्ट आई है उसमें ये हो सकता है कि दूसरे स्टेट के भी बच्चे होंगे, ठीक है, और अपने स्टेट से भी, जो मध्य प्रदेश स्टेट है यहाँ से भी बच्चे कुछ दूसरे स्टेट में सेंटर डाले होंगे और उन्हें वहाँ पे एग्जाम दिया होगा, तो यहाँ से कुछ बच्चे बाहर गए होंगे, बाहर से कुछ बच्चे यहाँ आए होंगे, ठीक है। तो ये मेन वजह होगी जो कि आपकी जो ऑफिशियल लिस्ट आएगी उसमें जो चेंजेस पैदा करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा तो उसके बाद जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं बच्चों की स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि कम बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये और कम हो जाएगा। तो लगभग हम उसी लिस्ट को मान के चलिए कि ठीक है जितने बच्चे गए उतने आए, तो लगभग आप ये जो रैंक आप देख रहे हैं इसमें आप लगभग 50-60 रैंक का है ना आपस में कम ज़्यादा करके देखें। सपोज ऐसे आप मान लीजिए कि जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, जो मतलब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए होंगे, वो 50 से 60 बच्चे ही होंगे। ऐसे तो बहुत सारे बच्चों दिया हो, लेकिन 50 से 60 बच्चे ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि कट ऑफ को डिसाइड करने में मतलब अपना इन्फ्लुएंस देगा, ठीक है। तो ऐसे 50 से 60 मान के चले। तो यदि अपन 1235 स्टेट रैंक की बात करें तो इस रैंक पे उस लिस्ट के हिसाब से 624 मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 1173 स्टेट रैंक पे 626 मार्क्स आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1354 स्टेट रैंक पे 620 मार्क्स आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे गोला किया है एससी और एसटी, ठीक है, ये दोनों कैटेगरी के लिए। इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इनका जो आप नंबर देख रहे हैं लगभग इसी के आसपास रहेगा। तो जनरल का कट ऑफ लगभग आप मान के चले कि 620 से 625 ही रहने का है, ठीक है। ये तो 100% है कि इनका कट ऑफ यही जाएगा। उससे आप 2-3 नंबर कम ओबीसी का मान के चले, मतलब लगभग 618 से लेके 623-24 तक, ठीक है, ये रहेगा अपना ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस का आप मान के चलो कि 615, मतलब 610 से 615 मार्क्स, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ रहने वाला है। ये तो 100% है कि इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे गोला क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमारी लिस्ट आई थी सेंटर वाइज, उसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों का मतलब सीक्वेंस वाइज जमा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स है वो सबसे ऊपर, फिर नीचे नीचे नीचे। तो जब आप इस स्टेट रैंक तक पहुँचते हैं तो ये है कि बहुत सारे बच्चे बीच में ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के होंगे, तो इनके ज़्यादा नंबर होने की वजह से जो इनकी रैंक है वो बहुत नीचे खिसक गई और उनके जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि 445 से सीधे 548 हो जाएगा कट ऑफ एसटी का, एससी का, और एसटी का सीधे 339 से 504। तो यार देखो, थोड़ा जो एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हर साल का ये होता है। और बाकी 3 कैटेगरी के बच्चे बहुत मार्क्स लेके आते हैं, इसलिए इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनमें जो है एससी और एसटी कैटेगरी में आपकी जब फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, उसके हिसाब से आप इस रैंक पे आपके जितने भी मार्क्स होंगे आप उस मार्क्स को ये मान के चले कि वही आपके फाइनल, ठीक है। तो ये आपको नहीं मानना है। लगभग इसमें आप 50 मार्क्स का डिफरेंस लेके चले कि इससे 50 मार्क्स कम ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में ये जो है लगभग इसी के आसपास आपका रहने वाला है। तो लगभग आप ये मान के चले कि 500 के आसपास रहेगा कट ऑफ एससी का और 450 से नीचे, ठीक है, वो रहने वाला है एसटी का। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है क्योंकि इनके बच्चे रिलेटिवली कम होते हैं और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए इनका कट ऑफ कम ही रहता है। बाकी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ यही रहने की उम्मीद है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि मैंने कहाँ से डाटा लिया और आपको समझाने की कोशिश किया कि मेन जो फैक्टर होता है वो स्टेट रैंक होता है और उसी के बेसिस पे हमने आपको डाटा प्रोवाइड किया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और काउंसलिंग से रिलेटेड हम आपकी ऐसी हेल्प करते रहेंगे। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे बच्चों की मदद किया उन्हें अपने कॉलेज तक पहुंचाने में, इस बार आपकी भी करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।